वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी, जिसमें हम कैलकुलस के टॉप 500 पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि टॉप 500 पार्ट 1 जो जो हम कैलकुलस के जो कैलकुलस के इंटीग्रेशन फार्मूला हम करा चुके हैं। अब हम टॉप 500 पार्ट 2 या पार्ट 2 हैं और पार्ट 3 या पार्ट 4 ऐसे कर कर हम टॉपिक वाइज यानी कि इंटीग्रेशन के 5 क्वेश्चन हर पार्ट में कराएंगे। यानी कि जो और उसके साथ कंसेप्ट भी कराएंगे। यानी कि कंसेप्ट करा चुके हैं जो हम फार्मूला और उसके बाद 5 क्वेश्चन हर पार्ट में हम लाएंगे। यानी कि पार्ट 2 है तो इसलिए इसमें 5 क्वेश्चन, और पार्ट 3 आएगा तो कलर है 5 क्वेश्चन। यानी कि एयरफोर्स और नेवी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है ये सीरीज। और ये सीरीज जो लकी चांस के लिए टॉप 500 पार्ट 2 कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ रहेगा। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ई के पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिया है तो ये कैसे बनेगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स और ई के पावर टेन इनवर्स एक्स है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ई के पावर टेन इनवर्स 12 एक्स है। यानी कि जो इसका ऑप्शन है ई के पावर एक्स, और ऑप्शन ए ऑप्शन बी टेन इनवर्स एक्स, और ऑप्शन सी है ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, और ऑप्शन डी है ई के पावर टेन इनवर्स 12 एक्स है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेते हैं। क्लियर है। माना कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, और ये टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कराते हैं तो डी टेन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन का डी एक्स हम कर देते हैं। क्लियर है। इसका जो सापेक्ष अवकलन हम करा देते हैं। अब देखिए कि क्या करते हैं कि डी टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। और यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स यानी वन वन अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। और देखिए कि डी एक्स, ये वाला डी एक्स इधर आ गया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि पूरा का हम इंटीग्रेशन लेते हैं। ये तो पता होगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है। अभी हम पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं तो देखिए क्या होता है। अगर हम ये पूरा इंटीग्रेशन लेते हैं तो ई टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो हमको तो पता है कि टी क्या है, तो टेन इनवर्स एक्स है, और डी टी क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये पूरा का हम क्या करते हैं आई ले लेते हैं। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन देखते हैं कि ई ई हो गया। क्लियर है। टेन इनवर्स एक्स को टी माने तो ई के पावर टी हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम डी टी मान लेते हैं। क्लियर है। ये ई के पावर टी इंटू डी टी हो जाएगा। क्लियर है। तो ई के पावर टी इंटू डी टी, तो हम क्या लिख देंगे ई के पावर टी इंटू डी टी को हम लिख दे देंगे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम फुल इंटीग्रेशन लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा हम आई लेते हैं। क्लियर है। और देखिए क्या करते हैं, हम पूरा का इंटीग्रेशन लेते हैं। और हमको पता होता है कि देखिए कि ई हो गया तो ई हम लिख देंगे। और देखिए टेन इनवर्स एक्स क्या है तो टी लेट किया है तो ई के पावर टी कर लेते हैं। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये क्या है डी टी है। देखिए ये वाला डी टी है तो इसको हम डी टी कर देंगे। यानी कि देखिए फुल का इंटीग्रेशन लेते हैं तो आई के पावर ई, और टेन इनवर्स एक्स को टी माने तो टी, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या है डी टी है तो इसको डी टी कर देते हैं। ई के पावर टी इंटू डी टी हो गया। तो पूरा का इंटीग्रेशन आई बराबर ई के पावर टी इंटू डी टी कर देते हैं। और देखिए, और आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स को हम ई के पावर एक्स में लिखते हैं। ये तो हमको पता है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि अगर इंटीग्रेशन में ई के पावर टी डी टी को ई के पावर टी प्लस का सी लिख दिया जाता है। क्लियर है। तो ई के पावर टी, टी क्या है टेन इनवर्स एक्स है, ये टी क्या है टेन इनवर्स एक्स है तो ई के पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी होगा। क्लियर है। ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, देखिए ई के पावर टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, तो ये वाला ई के पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ऑप्शन नंबर राइट सी होगा।
यानी इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन सी होगा, ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी कि इसका ऑप्शन ई के पावर एक्स प्लस सी गलत है, tan इनवर्स एक्स गलत है प्लस सी, और ई के पावर tan इनवर्स 12x गलती है, गलत है, यानी कि रॉन्ग है। और राइट क्या है, ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलस टॉप 500 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज है, और जिससे हम एयरफोर्स नेवी एनडीए स्टूडेंटों के लिए बहुत ही स्पेशल। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है कि अगर सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन का एक्स। अगर ये क्वेश्चन क्या है, लॉग एक्स अपॉन का एक्स है, ये एक्स है। तो देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन में log x अपॉन का x है, तो देखिए इसका ऑप्शन राइट क्या है, log x प्लस सी है, 1/x² प्लस सी, या log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, log इंटू log x प्लस का सी। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि log x इक्वल टू क्या होता है, टी होता है। क्लियर, देखिए log x इक्वल टू क्या करते हैं, टी को लेट कर लेते हैं। अब देखिए कि log x को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, डी लॉग एक्स अपॉन का dx इक्वल टू, ये t है तो dt अपॉन का dx कर देते हैं। अब देखिए कि log x, देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी लॉग एक्स अपॉन dx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन का x होता है। थोड़ा बड़ा का बड़ा कर लेते हैं, log x को 1 अपॉन एक्स dx इंटू dt कर देते हैं। अब देखिए कि ये जो dt है उसको dx को गुणा कर देते हैं, 1/x इंटू dx कर देते हैं इक्वल टू dt कर देते हैं। अब पूरा का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। क्लियर है, अगर हम पूरा का अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमको पता है कि ये log x क्या है, t है, log x को t कर देते हैं। अब देखिए कि 1/x इसमें, देखिए यहाँ पर log x को हम t मान लिए, और ये हो गया 1 का x, यानी 1/x को हम क्या माने हैं, dt माने हैं। तो इंटीग्रेशन t इंटू डी टी कर दिया जाता है। क्लियर है, अब इंट आई बराबर हमको क्लियर हो गया कि t इंटू डी टी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए कि t 1+1 और 1+1 प्लस का सी कर दिया जाता है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी कर दिया जाता है। अब देखिए कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी करते हैं। अब देखिए कि टी क्या है, तो हमको देखो टी क्या है, लॉग एक्स है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि लॉग एक्स, सॉरी, यानी कि क्या होगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन का 2 प्लस का सी, राइट ऑप्शन होगा। यानी कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, कि लॉग 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 एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि अगर देखिए लॉग एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स अपॉन का एक्स डी एक्स है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लॉग एक्स को, देखिए सबसे पहले लेट करते हैं कि माना कि log x इक्वल टू टी, और डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दे डी टी अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन का x होता है, डी एक्स इक्वल टू क्या कर दिया जाता है, डी टी कर दिया जाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसका फुल का इंटीग्रेशन लेते हैं। क्लियर है, तो अगर हमको पता है कि ये यहाँ से हम चेक करेंगे, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स क्या है, टी है, टी है। 1/x को dt मान लेंगे, तो 1/x है तो इसको dt कर दिया जाता है। अब देखिए कि टी स्क्वायर अपॉन का 2 कर दिया जाता है प्लस सी, क्यों, क्योंकि देखिए टी n+1 अपॉन का n+1 हम आपको फार्मूला बताए थे। तो टी क्या है, n क्या है 1, और यहाँ पर 1 यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी हो जाएगा। अब देखिए कि टी क्या है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी कर देते हैं। अब टी क्या है, टी लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी, राइट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्लियर है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन देखिए जो हम पिछले कंसेप्ट सेकंड में बताए थे वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, और केवल इसमें log x अपॉन एक्स था सेकंड में, लेकिन थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, लॉग एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एक्स है, और उसमें क्या था, केवल लॉग एक्स था, लॉग एक्स अपॉन का एक्स है। देखिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स है, तो सबसे पहले लॉग एक्स का टी लेट कर लेते हैं। अब देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन का डी एक्स कर दिया जाता है।
अब देखिए डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ये डी एक्स है तो डी एक्स इधर आ जाएगा और इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब लॉग एक्स को टी माने हैं तो लॉग यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको टी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 1/x को डी टी माने तो 1/x को डी टी लिख देते हैं। ये वाला 1/x क्या है, डी टी है, तो इसको हम डी टी लिख देते हैं। अब देखिए कि टी स्क्वायर को हम करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 और 2+1, तो यानी कि देखिए क्या होगा, टी क्यू अपॉन का 3 + का c हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टी क्यू अपॉन का 3 + का c हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करते हैं कि टी को हम क्या माने हैं, लॉग एक्स माने हैं, और टी क्यू को क्या क्या करेंगे, हम लिखेंगे तो लॉग एक्स क्यू लिख देंगे, लॉग एक्स क्यू अपॉन का 3 + का c। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट फोर्थ नंबर कंसेप्ट है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। और देखिए अगर जो कोई भी स्टूडेंट है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डबल ए और एसएसआर स्टूडेंटों के लिए कैलकुलस में जो इंटीग्रेशन पार्ट है यहीं से क्वेश्चन आता है। और देखिए सिंपल क्वेश्चन ये नहीं कि एयरफोर्स नेवी में थोड़ा बहुत मैंने हार्ड आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ट्रिक बेस्ड रहता है। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है। सबसे पहले देखिए कि इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो हमको क्या करना है, ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ऑप्शन बी है साइन 4x अपॉन 4+c, साइन 4 के पावर x+c। ऑप्शन नंबर सी है साइन क्यू एक्स अपॉन 3, और ऑप्शन नंबर डी है tan इनवर्स एक्स प्लस का सी है। तो सबसे पहले हम देखिए कि इसको साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, यानी कि माना कि साइन एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन का डी एक्स। और डी साइन एक्स को हम क्या करते हैं कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स को डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स होगा, और यहाँ पर डी एक्स होगा, इधर आ जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और इसके इसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते हैं, और इसका फुल का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि साइन एक्स को टी करते हैं तो साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स को टी क्यू, यहाँ पर देखिए साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो यहाँ पर साइन क्यू एक्स है तो टी क्यू हो जाएगा। और देखिए कि कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी टी, यानी कि कॉस एक्स है तो इसको डी टी हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स है तो डी टी हो जाएगा, यानी कि कॉस एक्स डी एक्स को कहा यहाँ पर है तो इसको हम डी टी लिख देते हैं। अब देखिए कि टी 3+1 अपॉन 3+1, ये फार्मूला होता है कि टी के पावर n+1, और देखिए और n+1 होता है, यानी कि ये फार्मूला होता है। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि टी के पावर 3+1 अपॉन 3+1, तो इसको हम लिख देंगे कि टी के पावर 4 अपॉन का 4 होगा। अब हमको पता है कि टी का होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स को हम टी लेट किए हैं, तो साइन एक्स के पावर 4 और अपॉन का ये 4 है तो 4 हम लिख देते हैं, अपॉन में 4 है तो 4 हम लिख देते हैं, यानी कि देखिए कि साइन 4x अपॉन का 4 और प्लस का c लिख देता है। यानी कि देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम देखिए कि साइन x को लेट करते हैं t, और इसका डिफरेंशिएशन साइन x का cos x कर देते हैं, और ये वाला इधर पार्ट लेकर cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी कर लेते हैं। और उसके बाद हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन लेते हैं साइन एक्स को हम टी लेट करते हैं, तो साइन क्यू एक्स इसमें है तो इसको टी क्यू लिख देते हैं, और कॉस एक्स डी एक्स है तो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी मान ये है तो डी टी लिख देते हैं। अब इसको हम देखिए कि एक्स के पावर n+1 अपॉन n+1 ये फार्मूला होता है, तो हम टी के पावर n को कर देते हैं कि टी के पावर 3+1 अपॉन 3+1 कर देते हैं, यानी टी के पावर 4 अपॉन का 4 प्लस का c होता है। अब देखिए कि टी के पावर 4 यानी कि साइन एक्स है, तो टी क्या है, साइन एक्स है, तो साइन के पावर 4x, देखिए साइन के पावर 4x, ठीक है, टी के पावर 4 साइन एक्स है, टी क्या है, साइन एक्स है, तो टी के पावर 4 तो यानी साइन 4x अपॉन का 4 प्लस का c, यानी कि साइन 4x अपॉन का 4 प्लस का c, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलते हैं हम फिफ्थ नंबर और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, और देखिए कि ये फार्मूला डायरेक्ट है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर पार्ट 1
टॉप 500 पार्ट 1 देख लेना है, क्योंकि ये डायरेक्ट हम आपको फार्मूला लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है, लॉग साइन एक्स होता है। ये आप फार्मूला आपको याद कर लें, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है लॉग साइन एक्स होता है। अगर आप द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।